हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं शांतनु सिंह फिर से आपका स्वागत करता हूं एडीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आशा करता हूं कि इस कोरोना काल में तुम अपना और अपने फैमिली का ख्याल रख रहे होगे। मुझे पता है केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और तुम लोगों का ट्विटर पे ट्रेंड भी चल रहा है पोस्टपोन जेईई एंड नीट। ठीक है, वो मुझे पता है, बट मैं इसमें अभी नहीं घुसने वाला हूँ। पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, आपका व्यू क्या है, मैं नहीं। आज जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने वाला हूँ, कई सारे बच्चों का मैसेजेस आ रहा था कि सर कोरोना टाइम में पढ़ाई सही से नहीं हो पा रही है, और ये मतलब तुम्हारे साथ ही नहीं कई सारे बच्चों के साथ हो रहा है। ऑब्वियसली निगेटिव इन्वायरमेंट बना हुआ है तो पढ़ाई तो सही नहीं हो पा रही होगी। अब आज मैं तुम्हें उस चीज़ के लिए मोटिवेट नहीं करने वाला कि तुम 12 घंटा पढ़ो, 15 घंटा पढ़ो, क्योंकि ये मोटिवेशन हो सकता है 2-3 दिन तक काम करे, चौथे दिन फिर से वही हो जाएगा। इसीलिए आज मैं बात करने वाला हूँ कि कितना घंटा तुम कुछ भी पढ़ते हो। तुम अगर 4 घंटा ही पढ़ते हो, 5 घंटा ही पढ़ते हो, तो इस 5 घंटे के टाइम को इफेक्टिवली रिवीजन में कैसे अपने को यूज करना है, ताकि अगर कोई टॉपिक मैं देख रहा हूं, ऐसा ना हो कि कोई टॉपिक अगर मैं 10 दिन के बाद देख रहा हूं तो मेरे को ऐसा लगे कि यार ये तो कुछ नया दिख रहा है, ये मैंने कब पढ़ा था। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि होता ही है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। मैं भी कई सारी चीजें याद करता हूं, 1 महीने के बाद दोबारा देखता हूं, अरे यार ये तो पहली बार देख रहा हूँ, ऐसा फील होता है। और तुम्हारे साथ भी ये हो रहा होगा, क्योंकि कई सारे बच्चों का मैसेज आया था कि सर अप्रैल के हिसाब से हमने सारा कुछ अच्छे से रिवाइज किया था, 2 महीने से सही से पढ़ाई नहीं हुई, अब देख रहा हूँ चीज़ों को तो ऐसा लग रहा है जैसे कि पहली बार देख रहा हूँ। होता है ना। अब बात ये है कि सर क्या करें, पढ़ने में भी मन नहीं लग रहा, 4-5 घंटे मुश्किल से बैठ पाता हूँ, निगेटिव इन्वायरमेंट हुआ है, दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, तो कैसे रिवीजन करें। उसके लिए मैं तुम्हें एक सिंपल सा एक मास्टर ट्रिक दूंगा या टिप्स दूंगा। यूं मान लो अगर तुम ये फॉलो करते हो तो पक्की बात है तुम्हें ज्यादा कुछ, जितना घंटा तुम पढ़ाई करते हो तुम चीजें भूलोगे नहीं, इस बात की गारंटी है। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि हमारा कोर्सेस लॉन्च हो चुके हैं। 4 अगस्त से जेई का और 10 अगस्त से नीट का लॉन्च होने वाला है। जो भी तुम्हारे भाई बंधु हैं या अड़ोसी पड़ोसी हैं जो ऑर्गेनाइज्ड कोर्स की तलाश में है, तो उनको तुम एटीपी रिकमेंड कर सकते हो। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए लिंक में दिए गए सपोर्ट नंबर पे कॉल कर लेना, वो तुम्हें सारा डिटेल्स दे देंगे, फी वी या कब तक कोर्स कंप्लीशन होगा, सब कुछ। वैसे ऑलरेडी वीडियो इसके ऊपर बन चुका है कई सारा, तो अगर ऑर्गेनाइज्ड कोर्स की तलाश में हो तो तुम ज्वाइन कर सकते हो। अब आते हैं मास्टर टिप्स के ऊपर। वो मास्टर टिप क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात क्या है कि भाई हमारे पास अगर देखा जाए तो ओवरऑल हर सब्जेक्ट में, फिजिक्स की बात की जाए 30-35 चैप्टर के आसपास होता है। फिजिक्स में तो 30-35 है, बाकी में भी उसी के आसपास ही होगा। तो अब अगर मान लो मैं 4 घंटा ही पढ़ाई करता हूँ, मेरी पढ़ाई करने की कैपेसिटी अभी घटकर 4 घंटा ही होगी कि मैं 4 घंटा दिन भर में इफेक्टिवली पढ़ाई कर पाता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं कर पाता। तो क्या करना है अपने को, 4 घंटे में तुम उसी पार्ट को पकड़ो जिसमें तुम पहली बार स्टक किए थे। स्टक मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूं, मैंने एक काइनेमेटिक्स चैप्टर उठाया। अब काइनेमेटिक्स का नोट्स रिवाइज करने में अगर मैं बैठूं तो मुझे 3-4 घंटे का टाइम लग जाएगा, बट मैं 4 घंटा ही पढ़ता हूं, तो आधा चैप्टर पहुंचते पहुंचते मैं तो बंद ही कर दूंगा उसको। तो फिर न तो रिवीजन कंप्लीट हुआ काइनेमेटिक्स का और नहीं से इफेक्टिव रिवीजन भी नहीं हुआ। तो क्या किया जाए, मान लो काइनेमेटिक्स में तुम रिलेटिव मोशन में फंसते थे, मान लो काइनेमेटिक्स में तुम रिलेटिव मोशन में फंस जाते थे या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन में फंसते थे। होता ही है, प्रोजेक्टाइल सबका ही वीक होता है काइनेमेटिक्स में, मैक्सिमम बच्चों का। तो हमें क्या करना है, उसमें वही टॉपिक रिवाइज करना है जिसमें मैं फंसता था। क्योंकि ह्यूमन नेचर क्या होता है, जो चीज हमें आता है ना, हम उसी को बार बार रिवाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मजा आता है, कॉन्फिडेंस लगता है कि यार ये तो मुझे आता है, तो मैं बार बार। लेकिन जो चीज में मैं पहले फंसता था उसको हम नहीं देखते, ये सबसे बड़ी गलती होती है। तो रिवीजन करने टाइम में तुम अभी फिलहाल जैसे 4 घंटा ही बैठते हो तो 1.5 आवर उसी टॉपिक, उसी पोर्शन का रिवीजन करो जिसमें तुम फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम तुम स्टक किए थे, तुम्हें दिक्कत आई थी समझने में, अंडरस्टैंडिंग में, सवाल जिसके तुमसे कम बने थे। क्योंकि जिसके सवाल ऑलरेडी बने थे, जो तुम्हारा पोर्शन स्ट्रॉन्ग था, वो 10 दिन के बाद भी तुम्हें थोड़ा बहुत याद रहेगा। लेकिन जिसमें तुम पहली बार फंसे थे, वो 10 दिन के बाद ऐसा लगेगा जैसे कि नया कुछ पढ़ रहे हैं। इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूं, अभी अगर रिवीजन करना है कम से कम टाइम में, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम भूल जाओगे चीजों को, उतना ही रिवाइज करो एक चैप्टर में जितना तुम पहली बार में, मतलब तुम्हें उतने अच्छे से समझ में नहीं आया था, अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं हो पाई थी, वही रिवाइज करो। ठीक है,
आ गई बात समझ में? सेम विथ केमिस्ट्री एंड सेम विथ मैथमेटिक्स। ज़्यादा टाइम तुम्हारा नहीं लूंगा, ये काम करके देखो, जितना घंटा पढ़ाई करते हो उसमें ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप रहेगा। उतना ही रिवाइज करना जिसमें फर्स्ट टाइम फंसे थे, उतने पोर्शन का ही प्रीवियस ईयर लगाओ, 1.5 आवर जितना भी पढ़ते हो तुम, जितना भी पढ़ाई करते हो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।